आदमी ने अचानक देखा कि कैदियों के हाथों में जो इलेक्ट्रॉनिक हथकड़ियां थीं, वे बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उसकी पत्नी के हत्यारे के हाथ में थी। वह तुरंत समझ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, लेकिन जेल से भागने के लिए अभी उसे शांत रहना ही था। हालांकि पहली नजर में वह एक मजबूत और मांसल आदमी दिखता था, फिर भी कोई भी जेल का गार्ड उसे देखकर नहीं डरा। एक गार्ड ने तुरंत उस पर पाइप से तेज पानी फेंका और फिर उसके पूरे शरीर पर एक डिब्बा भरकर गंधक का पाउडर छिड़क दिया। कार्ल बिना कुछ कहे सब कुछ सहता रहा। उसने जरा भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद कार्ल को एक सेल में ले जाया गया। जब उसने जेल की यूनिफॉर्म उतारी तो एक कैदी ने उसे चुंबन की मुद्रा में चढ़ाया। चारों ओर मौजूद कठोर और बेरहम चेहरों की तरफ देखकर कार्ल चुप रहा, कुछ नहीं बोला। लेकिन ठीक तभी जब गार्ड वहां से जा रहा था, उसने सेल के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनी और लौट आया। उसे लगा कि शायद कार्ल को पीटा जा रहा है और वह मजा देखने के लिए वापस आया। लेकिन जैसे ही गार्ड सेल के पास पहुंचा, उसने देखा कि सारे कैदी जमीन पर गिरे पड़े हैं। उस पल कार्ल ने बस इतना कहा, वो फिसल गए हैं। गार्ड पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। अगले दिन जेल सुपरिंटेंडेंट कार्ल से मिलने आया और उसे एक भयानक खेल में हिस्सा लेने को कहा, जिसका नाम था डेथ रेस। शर्त यह थी कि अगर वह लगातार 5 रेस जीत लेता तो उसे जेल से आजादी मिल जाएगी। अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए कार्ल ने बिना एक पल गंवाए हामी भर दी। इसके बाद उसे एक वर्कशॉप में ले जाया गया, जहां उसे एक कोच के हवाले कर दिया गया। यही वह पल था जब कार्ल एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। आखिरकार रेस का दिन आ गया। कार्ल ने मास्क पहनकर ट्रैक में प्रवेश किया। अन्य प्रतियोगी भी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए। तभी एक जेल बस आकर रुकी और उसमें से कुछ आकर्षक महिलाएं बाहर आईं। लेकिन वे केवल रेस देखने नहीं आई थीं। वे हर ड्राइवर के लिए नियुक्त नेविगेटर थीं। कार्ल के लिए एक काले कपड़ों में लिपटी महिला नेविगेटर बनी। वह जैसे ही कार में बैठी, दोनों ने एक दूसरे को शिष्टता से अभिवादन किया। जैसे ही खिड़कियां बंद हुई, कार्ल ने अपना मास्क उतार दिया। वह पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार था। फिर जेल सुपर की आज्ञा पर वह जानलेवा रेस शुरू हो गई।